हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस मनियार इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 569 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 मई 2021 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी का सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट किया गया। एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन था कि उसने एक टेंटेड पार्टी से परचेज की है। यह परचेज करीबन 5 लाख रुपए के करीब थी और जितना अमाउंट था उस पूरे अमाउंट को एसएससी की इनकम में ऐड कर दिया गया। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया था उस एडिशन के ऊपर 80,000 रुपए के करीब पेनल्टी भी लगाई और ये जो एसएससी का सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था ये एसएससी को इसलिए इशू किया गया था कि जीएसटी डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी थी कि एसएससी ने कुछ अनवांटेड ट्रांजैक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से इनकम एस्केप हुई है। जब एसएससी अपने पेनल्टी के मैटर के लिए सीआईटी अपील के पास था, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी भी जो है इंपोज कर दी थी, तो सीआईटी अपील साहब ने यह कह के पेनल्टी को डिलीट कर दिया कि यह पेनल्टी जो है वो एस्टिमेट बेसिस पर लगाई गई है और जहां पर एस्टिमेशन का कंसेप्ट आता है वहां पे पेनल्टी जो है वो सक्सेस नहीं करती। अब क्योंकि मैटर खाली 80,000 रुपए का था तो डिपार्टमेंट जो है वो अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता, ये मैटर इस केस का मेन फोकल पॉइंट है। डिपार्टमेंट ने आईटीएटी के अंदर अपील फाइल करी और उन्होंने क्लॉज 10E जो सीबीडीटी का सर्कुलर है 2018 का उसका हवाला देते हुए ये कहा कि जो लिमिट्स हैं अपील में जाने के लिए वो कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जो एक्सेप्शन क्लॉज 10 सब क्लॉज ई के अंदर दिया गया है जिसके अंदर यह कहा गया है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आती है, उदाहरण के तौर पर सीबीआई, ईडी, डीजीजीआई, डीजी, तो उन केसेस के अंदर जो एडिशंस की गई हैं उन एडिशंस के अगेंस्ट अपील में जाने की लिमिट्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। लेकिन इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि जो क्लॉज 10E में जो एक्सेप्शन है 2018 के सर्कुलर में वो खाली एडिशंस के बारे में बात करता है, वो पेनल्टी के बारे में बात नहीं करता। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि पेनल्टी भी क्लॉज 10E के एक्सेप्शन में आती है और एसएससी का ये कहना था कि जो पेनल्टी है वो क्लॉज 10E के एक्सेप्शन में नहीं आती। अब जो मेन इशू इस केस में रह गया था वो ये रह गया था, तो इस पर आईटीएटी का ये कहना था कि पेनल्टी और जो सब्सटेंटेटिव एडिशंस होती हैं वो सेपरेट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको एक प्रोसीडिंग्स के रूप में नहीं देखा जा सकता। और आईटीएटी ने एक बहुत ही बढ़िया बात इस केस में कही कि आईटीएटी हेल्ड दैट द लेवी ऑफ पेनल्टी by no means could be construed as an addition within the meaning of clause 10 subclause E of the aforesaid circular। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो सर्कुलर है उसके अंदर जो लिमिट्स हैं जो कि अपील फाइल करने की होती हैं डिपार्टमेंट के केस में, उन लिमिट्स में जो एक्सेप्शन दिया गया है वो एक्सेप्शन पेनल्टी पर एप्लीकेबल नहीं होता। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि पेनल्टी मॉनेटरी लिमिट से नीचे है तो उन केसेस के अंदर डिपार्टमेंट को आईटीएटी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने के लिए उन लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। वो एडिशन और पेनल्टी को सेम मापदंड पे नहीं नाप सकते। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक कि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C या किसी और पेनल्टी का सवाल उठता है, क्योंकि आजकल जितने भी एडिशंस जनरली होते हैं वो 148 के केसेस में हैं और सभी केसेस के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी
महकमे से आई होती है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट से बोगस परचेजेस के केस में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल्टर होके आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सर्कुलर का जो एक्सेप्शन है क्लॉज 10E का, उसको लेकर के डिपार्टमेंट सब केसेस के अंदर पेनल्टी को फॉलो अप करेगा, आईटीएटी और हाई कोर्ट में भी। तो इस मुद्दे पर मुंबई आईटीएटी की डी बेंच ने एसएससी को रिलीफ दिया और ये कहा कि जो एक्सेप्शन है सर्कुलर का लिमिट्स के लिए वो पेनल्टी पर एप्लीकेबल नहीं होता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस मनियार इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 569 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 मई 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।